नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। तो बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि दी गई समस्याओं को हल कर दो रैखिक समीकरण बनाइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर उसका ग्राफीय विधि से हल भी निकालना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो देखिए, पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ में दर्शा के इसका आंसर लेके आना है। तो पहले का पहला सवाल है ये, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अलग अलग बताना है हमें कि लड़कियों की संख्या कितनी थी और लड़कों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहली लाइन यानी पहला कथन दिया हुआ है, उससे पहली समीकरण बनेगी और दूसरे कथन से बनेगी दूसरी समीकरण। तो दो चीजें आ रही है हमारे पास, एक तो लड़का और एक लड़की। तो सबसे पहले तो हमें इनको मानना पड़ेगा। तो देखिए, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमने मान लिया। लड़कों की संख्या तो है x और लड़कियों की संख्या है y। ठीक है, अब पहली लाइन से हमारे पास पहला समीकरण बनेगा और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण। तो देखिए, प्रथम कथन से देखो क्या बोल रहा है वो, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये प्रतियोगिता का नाम है। कितने विद्यार्थियों ने? 10। यानी लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को मिला दे तो उनकी जो संख्या है टोटल वो कितनी है? 10। तो पहला समीकरण बिल्कुल आसान है, x प्लस वाई। हमने लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y माना है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब देखिए दूसरे कथन से देखिए बच्चों, दूसरे कथन में बोला गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। यानी लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। तो इसके 3 तरीके से आप समीकरण बना सकते हो। देखिए, लड़कियों की संख्या में से यदि हम लड़कों की संख्या घटा दें तो कितना आएगा? 4। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? y में से यदि x घटा दे तो कितना आएगा? 4। पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक तरफ तो रख दो लड़कियों की संख्या और एक तरफ रख दो लड़कों की संख्या। अब इन दोनों को इक्वल यानी बराबर करने के लिए या तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ो या फिर लड़कियों की संख्या में क्या घटाओ? 4 घटाओ। ठीक है, तब इक्वल होगा। इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये 4 ज्यादा है लड़कियां। और यदि लड़कियों की संख्या में 4 कम कर देंगे तब भी वो लड़कों के बराबर हो जाएगी। तो 3 तरीके से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं? समीकरण निकाल सकते हैं। पहला अच्छा है तो मैं पहला रख रहा हूं। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके हमें 2 बिंदु लाने हैं, क्योंकि किसी भी समीकरण से लाइन बनाने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो पहला समीकरण देखिए, समीकरण 1 को हल करने पर, तो पहला समीकरण को हल करेंगे अपन, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y। देखो y को उधर भेज दिया मैंने तो माइनस का हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम इसमें y का मान रखेंगे हमारे पास x का संगत मान आता जाएगा। तो देखिए y बराबर 0 रखने पर
सबसे पहले मैं रख रहा हूँ 0, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा x बराबर 10 माइनस y की जगह 0, तो x बराबर आ जाएगा 10 में से 0 गया तो 10। ठीक है, पहला बिंदु आ गया हमारे पास। और दूसरा बिंदु y बराबर 1 रख देंगे, 1 रखने पर, ठीक है, तो y का मान यदि 1 रखेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 1, हमेशा यहाँ पे रखना है जहाँ हमने समीकरण को सोल्व किया है। 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं की हम यहाँ पे सारणी बना लेंगे। यहाँ x और यहाँ y का मान रखेंगे। 0 रखा था y का मान, तब x का मान आया था 10, 1 रखा तब आया था x का मान 9। तो पहला समीकरण हल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे समीकरण 2 को हल करने पर देखिए, यहाँ पे भी मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। किसी का भी निकाल सकते हो, वैसे आप x का भी निकाल सकते हो। ठीक है, x उधर भेज दो और 4 को इधर ले आओ। ठीक है, तो y का निकाल रहा हूं मैं। y बराबर हो जाएगा 4 प्लस x। देखो माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब देखिए बराबर में जिसको भेजा है हमने उसका मान रखते हैं, तो 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर आएगा 4 प्लस यहाँ पे 0 रख देंगे, y बराबर आएगा 4। ठीक है, इसी तरह x बराबर 1 रखने पर तो y का मान आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे रख देंगे 1, तो y बराबर आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो इसका भी हम सारणी बना लेंगे दोनों बिंदुओं का। x का मान 0 रखा तो y का मान आया था 4, 1 रखा तो इसका मान आया था 5। तो ये हमारे पास दोनों समीकरणों की सारणी आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। अब इसका ग्राफ देखिए, उससे हमारे पास आंसर आएगा कि लड़कों की संख्या कितनी थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ग्राफ बनाते हैं हम इसका। पहले का पहला, ठीक है, पहला समीकरण था x प्लस वाई, उसका सारणी यहाँ बना दिया मैंने। और दूसरा समीकरण था y माइनस एक्स बराबर 4, इसका सारणी यहाँ पे बना दिया। तो पहली समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। x पे 10, y पे 0। तो x का मान दिया हुआ है, y का नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है x अक्ष पे आएगा ये बिंदु। ठीक है, x की तरफ प्लस में चलना है तो यहाँ पे आएगा x का मान 10 और y 0 वही होता है। x बराबर 9 और y बराबर 1, तो x बराबर तो 9 और y बराबर कितना लेना है 1, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। तुम्हारे तो ग्राफ रहेगा तो बिल्कुल सामने बनाना है, इधर 9 के सामने x पे तो और y पे 1 के सामने। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींच देंगे सीधा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब दूसरे समीकरण को देखो, x पे 0, y पे 4। x पे 0 है तो y पे 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि y का मान दिया हुआ है, x 0 है तो वो y x पे होता है। 1 और 5, x पे 1 और y पे 5। x पे 1 तो यहाँ होगा, y पे 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, इधर 1 के सामने, इधर 5 के सामने। इसका ग्राफ ये बन जाएगा। यहाँ पैमाना लिख दिया करो कोने में, x व y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले रहे हैं, एक का गैप ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो इधर तो बन रहा है 7 के सामने और इधर बन रहा है 3 के सामने। ठीक है, ग्राफ इधर तो किसके सामने जा रहा है, 7 के सामने। ये जो बिंदु आएगा ये हमारा आंसर होगा। दोनों रेखाओं से जो बिंदु बनेगा वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये लाइन तो थी x प्लस वाई बराबर 10 वाली समीकरण की। ठीक है, और ये लाइन थी, यहाँ पे समीकरण लिख दिया करो खाली जगह में, y माइनस एक्स बराबर
4, ये दूसरी समीकरण की है। और इनके बिंदु लिख देंगे 0 4, x का पहले लिखते हैं 1 5, यहाँ पे लिख देंगे 10 0 और यहाँ पे लिख देंगे 9 1। और कहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा आंसर होगा, ये मिल रहा है 3 और 7 पे। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ हल है दोनों समीकरणों का, वही हमारा आंसर होता है। उभयनिष्ठ यानी दोनों का। ठीक है, तो x का मान जो आएगा वो तो आएगा लड़कों का, और y का जो मान आएगा वो आएगा लड़कियों का। ये हमने पहले माना था। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या यहाँ हल लिख देंगे हम। y माना था तो इसका आंसर हो जाएगा 7, और लड़कों की संख्या को हमने माना था x, लड़कों की संख्या x, जिसका मान आ जाएगा 3। अब देखो इसका अगर आपको पता लगाना है कि आंसर सही है या गलत, तो दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 10 हो रहा है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 4। तो बच्चों आपके सवाल समझ में आया होगा। अब इसका अगला सवाल देखिए बच्चों, दूसरा सवाल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम यानी पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपए। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें दे रखी है, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य हमें पता करना है। तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, x और y। तो देखिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब इससे समीकरण बनाएंगे। देखो पहला कथन क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहली जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का हमें निकालना होता है, तो 5 से गुणा कर देते हैं। जैसे हमें एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये दिया हुआ है और 5 का निकालना है, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार एक पेंसिल का मूल्य यदि x है तो इसको 5 से गुणा करेंगे, और कलम का मूल्य y है तो इसको 7 से गुणा करेंगे। फिर इन दोनों के टोटल मूल्य को अपने हिसाब से जोड़ेंगे और सवाल के हिसाब के बराबर रखेंगे। ये तो अपने हिसाब से हो जाएगा मूल्य, इन दोनों को जोड़ेंगे, और ये सवाल के हिसाब से दिया हुआ है। तो प्रथम कथन से क्या होगा, प्रथम कथन से यहाँ लिखना पड़ेगा 5x, 5 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो 5 को x से गुणा कर देंगे, फिर ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का मूल्य एक साथ दिया हुआ है 50। 7 को फिर y से गुणा करेंगे तो 7y, इन दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है 50। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरे कथन से देखिए, दूसरे कथन में क्या है, 7 तो पेंसिल है और 5 कलम है, तो 7 पेंसिल है तो 7 को तो x से गुणा करेंगे और 5 को y से, और इनका टोटल मूल्य कितना है 46। तो 7x + 5y बराबर 46। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करके हम सारणी बनाएंगे और सारणी से फिर ग्राफ, तब जाके इनका मूल्य हमें पता चलेगा। तो देखिए समीकरण एक को हल करने पर, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। 5x बराबर हो जाएगा 50 - 7y, ये 7y उधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 50 - 7y बटे 5, ये गुणा में तो ये जाएगा भाग में यानी बटे में। अब देखो y का मान रखेंगे तो y बराबर 0 रखने पर, देखिए जैसे बट्टे में आ जाता है आपको दिक्कत होगी, या तो पॉइंटों में आएगा मान या फिर बट्टे में आएगा। तो हमें बट्टे और पॉइंटों में मान नहीं लाना, ऐसा मान रखना है सामने वाले का। तो यदि हम यहाँ पे 0 रखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 7 को 0 से गुणा कर देंगे और 50 में से घटाएंगे 0 को तो 50 ही बचेगा, और फिर 5 का भाग लग जाएगा यानी पूरी बार लग जाएगा। ऐसा मान रखना है अपन को, y का मान ऐसा होना चाहिए कि 5 का भाग पूरी बार चला जाए। ठीक है, तो 0 रखने पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ 0 रख दिया, बट्टे 5 लगाएंगे, x बराबर आ जाएगा 50 - 7 को 0 से गुणा किया तो 0 बट्टे 5
x बराबर आ जाएगा 50/5 यानी x का मान हमारे पास आएगा 10। x का मान कितना आया 10। ठीक है, अब y बराबर क्या रखें कि इसका भाग पूरी बार चला जाए। यदि 1 रखूंगा तो 7 एकम 7 यानी 53 बचेगा जिसमें 5 का भाग नहीं जाता। 2 रखेंगे तो 14 घटाएंगे तो 36 बचेगा, तब भी नहीं जा रहा। 3 रखेंगे तो 7 या 21 घटाएंगे तो 28 बचेगा जिसमें भी 5 का भाग नहीं जाता। 29 बचेगा। 7 या 21 घटाएंगे तो 29 बचेगा, तब भी 5 का भाग नहीं जा रहा। 7 चौक 28 घटाएंगे तब 22 बचेगा, तब भी 5 का भाग नहीं जा रहा। तो 7 पंजे 35 रखने पर यहाँ 15 बचेगा। ठीक है, तो 7 पंजे 5 रखेंगे रखने पर तो y बराबर 5 रखेंगे। ये आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बस, लेकिन ग्राफ बढ़िया आसानी से अच्छा बनेगा। और पॉइंटों में जो मान होता है उनका ग्राफ अच्छा नहीं लगता या नहीं बनता। तो x बराबर 50 - 7, y की जगह 5 रख रहा हूँ मैं और बटे 5। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा हमारे पास x बराबर 50 - 7 पंजे 35 बटे 5। x बराबर 50 में से 35 गए तो 15/5। x बराबर आ जाएगा 3। 15 में 5 का भाग देंगे तो ठीक है। अब देखो 2 मान आ गए, इससे सारणी बना लेंगे अपन x और y। देखिए यहाँ 0 रखा था तब तो अपने पास आया था 10 और 5 रखा है तब आया है हमारे पास 3। ठीक है, अब इस समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर तो देखिए समीकरण 2 ये है, इसमें भी x का मान निकालेंगे। 7x बराबर हो जाएगा 46 - 5y। 5y प्लस का उधर जाते माइनस का। x बराबर आएगा 46 - 5y बटे 7। ठीक है, अब y का मान ऐसा रखो कि 7 का भाग पूरी बार चला जाए। ठीक है, तो आप माइनस में भी रख सकते हो और प्लस में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ y का मान 5 एकम 5 रखने पर तो 41 बचेगा जिसमें 7 का भाग नहीं जाता। 5 दूना 10 रखने पर बचेगा 36 जिसमें भी 7 का भाग नहीं जाता। 5 15 रखने पर हमारे पास बचेगा 31 जिसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा। 4 रखने पर 5 चौक 20 तब 26 बचेगा, तब भी नहीं जा रहा। 5 रखेंगे तो 5 हम 25 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 7 का भाग जा रहा है। तो y का मान 5 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 5 रखने पर देखिए y बराबर यदि हम 5 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 46 - 5 ब्रैकेट 5 बटे 7। ठीक है, x बराबर 46 - 5 में 25 बटे 5 और 7। x बराबर यदि 46 में से 25 घटाएंगे तो 6 और 5 21 बचेगा बटे 7। x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मान रखो। आप माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस में भी रख सकते हो आप। जैसे y का मान -1 रखेंगे तो +5 हो जाएगा गुणा होके, तब 51 होगा जोड़ने पर। 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51 में 7 का भाग नहीं जाता। 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 और 46 कितना हो जाएगा 56। 56 में 7 का भाग जाता है। तो -2 भी रख सकते हो आप। -2 रखने पर यानी माइनस और प्लस दोनों संख्याएं रख सकते हो आपको। 46 - 5 ब्रैकेट -2 बटे 7। देखिए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, माइनस का 2 रख दिया y की जगह। x बराबर 46 ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 दूना 10 बटे 7। x बराबर ये हो जाएगा 56 बटे 7। x बराबर 7 × 2 56, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसका सारणी बना देंगे हम x और y। देखिए y का मान 5 रखा था तो x का मान आया था 3 और y का मान यदि -2 रखा तो x का मान आया था 8। ठीक है, तो ये सारणियाँ बन जाएगी। अब इनका ग्राफ देखिए बच्चों, अब इनका ग्राफ
5x + 7y बराबर 50 है समीकरण का सारणी यहाँ पे और इसका सारणी यहाँ पे। पहले हम समीकरण 1 का सारणी से ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए x पे 10 और y पे 0, x पे 10 है और y पे 0 है तो वो x अक्ष पे होता है, अभी पहले भी बताया था मैंने। x पे 3 y पे 5, तो x पे 3 तो यहाँ होगा, y पे 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों के सामने, इधर 3 के सामने इधर 5 के सामने। ठीक है, तो इससे हमारा लाइन बन जाएगा, सीधा मिलाना है बिल्कुल और आगे ले जाना है। तुम्हारे सीधा बनेगा, जैसे आप ग्राफ में बनाओगे ना उसमें आपके लाइन सीधा बनेगा बिल्कुल। मेरे थोड़ा तिरछी हो सकती है लेकिन आपके सही आएगा बिल्कुल। अब इसका समीकरण लिख दीजिए। इसका समीकरण है 5x + 7y बराबर 50, ये इसका समीकरण है। अब इसको देखिए 3 5, x पे 3 y पे 5, तो x पे 3 y पे 5 यहाँ पे होगा, इसका बिंदु भी 1। और 8 और 2 -2, x पे तो 8 और y पे -2, x पे 8 ये रहा और y पे -2 नीचे चलना है तो यहाँ होगा। तो ये दोनों बिंदु इसके भी हो गए। और एक बात ध्यान रखना, दोनों का एक बिंदु बेनिष्ठ आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 3 और 5, x पे 3 y पे 5, और ये बिंदु था 10 और 0, और ये बिंदु था 8 -2। ठीक है, और इसका समीकरण लिख देंगे। इसका समीकरण है 7x + 5y बराबर 46। तो ये दोनों इधर तो 3 पे मिल रहे हैं और इधर 5 पे मिल रहे हैं। तो हमने पेंसिल का मूल्य तो माना था x, जिसका मान आ गया 3। ठीक है, और कलम का मूल्य माना था y, जिसका मान आ गया 5। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य यहाँ लिख देंगे। एक पेंसिल का मूल्य जिसको हमने x माना था 3 रुपये, और एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य y, जिसका मान आया 5 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार हमें आंसर देने, ये इसके आंसर हो गए। यहाँ पे पैमाना भी लिख दिया करो। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आएंगे दोनों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।